So now we are going to start long answer questions. Okay. इससे पहले का पार्ट आप लोग देख ही चुके होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक वो लोग मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं और उनको वो वीडियोस वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज in which plants reproduce naturally through the stem। तो ये चैप्टर में जब मैंने आपको चैप्टर रीड करा रहा था, समझा रहा था, तो पूरा एक टॉपिक है जो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो उसी टॉपिक से हम इसका आंसर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आंसर क्या होगा और उसमें हम क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं और क्या क्या चीजें छोड़ी जा सकती हैं। ओके, तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये वो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था और टॉपिक का नाम ही यही है, प्रोपगेशन थ्रू स्टेम्स। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली हमारे पास पॉइंट्स हैं वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। Some plants like the potato reproduce through stem tubers. Stem tubers are swollen parts of the stem that store food underground. A potato has small burrs on its surface called eyes. Shoots grow from these eyes. ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया स्टेम के थ्रू ग्रो होने का। दूसरा जो तरीका है सेकंड पॉइंट में आप ले सकते हैं, rhizomes are modified underground stems that give rise to roots and stems. Ginger, turmeric, and water lily spread by producing rhizomes. ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट ले सकते हैं bulbs. Bulbs are modified stems surrounded by fleshy leaves that store food. When a bulb is planted, a new plant grows from it. Onion, garlic, and lily plants reproduce through bulbs. ओके, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लांट्स लाइक टारो यानी कि कोलोकेशिया प्रोड्यूस कॉम्स एंड दे लुक लाइक ट्यूबर्स बट हैव स्केली लीव्स। और लास्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं रनर्स ग्रो हॉरिजॉन्टली along the ground and give rise to roots and vertical shoots at specific points on the stem called nodes. आगे है mint, strawberry and some grasses reproduce through runners. तो बच्चों ये है आपका लॉन्ग आंसर जिसमें 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर और इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो हम छोड़ सकें, क्योंकि अगर हम छोड़ेंगे तो हमारा आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा और उस केस में मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर थोड़े लंबे तो होते ही नो डाउट, क्योंकि उस वजह से लॉन्ग है, बट इसको लर्न करना इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में लर्न कर सकते हैं। आप ऐसे मानो ना कि आपके 5 शॉर्ट आंसर्स हैं, तो एक एक पॉइंट आपका एक एक शॉर्ट आंसर हो गया, तो एक एक शॉर्ट आंसर लर्न करो तो 5 हो गए। अभी जब आप कंबाइन नहीं लिख दोगे तो वो लॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन एनी 3 ways in which can plants be propagated artificially. ठीक है, मतलब नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियली प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो ये भी हमें एज इट इज बुक से मिल ही जाएगा, तो हम वहीं से कॉपी कर लेंगे। ओके, कहाँ मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों टॉपिक है जहां से आपको अपना आंसर लेना है, वो है ये टॉपिक, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब क्योंकि आपको 3 वेज बताने हैं, तो यू कैन स्टार्ट योर आंसर like 3 ways of artificial vegetative propagation। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना आंसर 3 ways of, ठीक है, और इसके बाद ये पूरा कॉपी, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, और इसके बाद आर, ठीक है, आर एज फॉलोज। तो शुरुआत करेंगे आप, 3 ways of artificial methods of vegetative propagation आर एज फॉलोज, और उसके बाद आप नंबर लिखते जाएंगे और एक एक मेथड को डिस्क्राइब करते जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 में आप लिखेंगे लेयरिंग, नंबर 2 में कटिंग, और नंबर 3 में ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये तीनों मेथड आप इसमें लिख सकते हैं। तो नंबर 1 में देखें, अगर हम कुछ स्किप कर सकते हैं तो नंबर 1 है लेयरिंग। तो लेयरिंग में लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड a stem or a branch is bent to the ground. A small part of the stem is buried in soil so that roots develop there. Plants like grapes, climbing roses, and jasmine are propagated this way. This method of propagation occurs naturally too. तो अगर आप स्किप करना चाहें तो ये लास्ट वाला जो है इसे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू कीप योर आंसर शॉर्ट तो आप इसे लिख सकते, स्किप कर सकते, अदरवाइज आप पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे नंबर 2। नंबर 2 में आ जाएगा कटिंग, और कटिंग में होगा इन दिस मेथड a small part of a stem, leaf or root is cut and planted in soil. This is called cutting. It develops roots and forms a new plant. The rose, hibiscus, and bougainvillea are commonly grown through cutting. ठीक है, तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जो छोड़ा जा सकता है। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाइए। तो नंबर 3 में आप लिखेंगे नीचे ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है तो इसमें से देखते हैं कुछ स्किप कर सकते हैं क्या। नंबर 3 आ जाएगा ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग में है दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये तो एक्चुअली क्या है कि वो बता रहे हैं कि क्यों, व्हाई इट इज यूजफुल, तो इसे छोड़ देते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ से ग्राफ्टिंग में the stem of a plant is cut off so that its roots are still in the soil. ठीक है, and this plant is called stalk, and it is chosen for its
hardy roots. A stem cutting from another healthy plant named the sign is placed over the stalk. The sign is usually chosen for its flowers, fruits, and so on. The stalk and the sign are tied together in such a way that the tissues of the two parts unite. The stalk provides the sign with water and minerals that is absorbs from the soil. The resulting plant has the hardness of the stalk but the desirable fruits or flowers of the sign. ठीक है, तो ऊपर वाला पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लॉन्ग आंसर भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर है 3 और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये आंसर कंपैरेटिवली छोटा होने वाला है। ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे। तो बच्चों यू कैन स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम एडवांटेज, है ना, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको आप कट कर सकते हैं। कट कर सकते हैं नहीं, कट करना ही है, इसको कट कर देना। तो एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो इसमें आप लिखेंगे नंबर 1। ठीक है, नंबरिंग करके लिखेंगे। नंबर 1 हो जाएगा प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स कैन रिप्रोड्यूस दिस वे। नंबर 2 में लिखेंगे सिंस ओनली वन प्लांट इज रिक्वायर्ड पॉलिनेशन इज नॉट नीडेड। नंबर 3 में लिखेंगे इट इज अ फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और नंबर 4 में लिखेंगे प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी प्रोपगेटेड इजीली बिकॉज द ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो बस ये आंसर खत्म हो गया। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच प्लांट्स आर पॉलिनेटेड। ठीक है, तो कौन कौन से वेज हैं जिनसे पॉलिनेशन होता है। तो क्योंकि कई सारे हैं, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक है, आंसर जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स में लिखना है तो लर्न करने में और लिखने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ओके, तो देखते हैं। तो बच्चों डिफरेंट वेज में देखो, सबसे पहला तो आप दे सकते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, और इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में बताया जा सकता है। क्या क्या बताएंगे आप, देखिए। सबसे पहले आप देखिए इंसेक्ट के बारे में दे रखा है सारा कि insects such as bees, wasps, butterflies fly from flower to flower to drink nectar. When an insect visits a flower to drink its nectar, some pollen grains stick to its body. When the same insect visits another flower, the pollen is transferred to the stigma of that flower. Insect pollinated flowers usually have colorful petals and a strong scent to attract insects.
ओके, सेकंड जो है इसमें आप विंड का डाल सकते हैं। नंबर 2, विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन क्या है? प्लांट्स दैट आर पॉलिनेटेड बाय द विंड produce large amount of pollen grains. Pollen is light and can easily be carried by the wind. Flowers that are pollinated by the wind are usually small, not colorful, and do not have a strong scent. Their petals are small so that they do not obstruct the wind. Maple, oak, pine trees and grasses are wind pollinated. ठीक है? Note pine trees have cones and not flowers. इसकी तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना? ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ओके, तो ये लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं। इसके बाद एक वे और है जो आपको लिखना है, और वो है वाटर पॉलिनेशन। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है? दिस इज योर थर्ड पॉइंट। और इसमें आप लिखेंगे कि प्लांट्स दैट आर पॉलिनेटेड बाय वाटर आल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ पॉलन। द पॉलन इज रिलीज्ड into the water and is carried to other flowers by the water. This type of pollination is very rare as most aquatic plants are pollinated by insects and it is seen in pond, weed and seagrasses. ठीक है, तो ये भी ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो बताता हूँ आपको हाउ। बच्चों इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि व्हेन अ pollen grain reaches the stigma, a small tube grow out of it. This tube, called the pollen tube, carries two male gametes and enters the ovule. One of the male gametes and the female gametes, the egg cell, join to form a single cell called zygote, and this process is called fertilization. ठीक है, so this is all about fertilization. अगर आप कहेंगे भाई अभी तो छोटा है, लॉन्ग आंसर जैसा नहीं है, उसकी वजह यह है कि आपको इसमें ये डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, तो साइंस के अंदर जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें खूबसूरती बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी, लेकिन हाँ जो लेबलिंग है वो पूरी तरीके से मैटर करेगी। तो लेबल कीजिए ढंग से, अगर लेबलिंग ठीक होगी तो आपको डायग्राम के पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये फिगर आपको बनानी है, साथ में ये जितनी भी चीजें इसमें मेंशन की हुई हैं ये सारे नाम आपको लिखने। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और पॉइंट करके ये किस ओव्यूल, पॉलन ट्यूब और पॉलन ग्रेन। तो इतना काम कर दिया तो फिर आप पूरे पूरे मार्क्स ले सकते। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। तो उसमें कई सारे मेथड्स आते हैं, तो वो सारे मेथड्स आपको लिखने हैं और थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो बच्चों सीड डिस्पर्सल के हमें टाइप्स लिखने, तो इसमें आप लिख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं कि देयर आर मेनी वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल
और उसके बाद फिर नंबरिंग कर करके लिख सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 विंड डिस्पर्सल। विंड डिस्पर्सल के बारे में थोड़ा सा बताया जा सकता है कि भाई सीड्स दैट आर डिस्पर्स्ड by the wind are small and light. Some seeds also have wing-like structure that help the wind to carry them to faraway places. And some other seeds have a fine hair. The seeds of dandelion, drumstick, and maple are dispersed by wind. Okay, इसके आगे नेक्स्ट टाइप ले सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप है वाटर। वाटर डिस्पर्सल, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा, नंबर 2। और इसमें आप लिख सकते हैं the seeds of some aquatic plants and some terrestrial plants that grow near water have waterproof outer coverings or special features that help them to float on water. The coconut's husk is light and helps the coconut to float. The seeds of the lotus are carried in a seed pod that has trapped air. ओके, और इसके बाद थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं एनिमल डिस्पर्सल। दिस इज द थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा एनिमल डिस्पर्सल। एनिमल डिस्पर्सल में आप लिखेंगे कि एनिमल्स कैन डिस्पर्स सीड्स in a variety of ways. They eat fleshy fruit such as mangoes and throw away the seeds, which later germinate. Animals sometimes swallow the seeds of the fruits they eat, and these seeds have a hard covering and cannot be digested. They come out of the animal along with feces and can germinate into plants. Ants and rodents hoard seeds in hiding places. ठीक है? Or such seeds can later germinate into plants. Some seeds have hooks or spines on their surfaces, and these seeds stick to the fur of animals and can be carried away from the parent plant. ठीक है? और इसके बाद एक और है जिसमें आप एक्सप्लोसिव डिस्पर्सल लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट। ये हो जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट। और इसमें आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि some plants have pods that break open with force when they mature, and this throws the seeds some distance away from the parent plant. Seeds of the balsam and pea are dispersed this way. ओके, तो ये आपका लास्ट आंसर था और ये ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। बच्चों इसके बाद है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट कि अभी हमें ये करने की जरूरत है, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट तो मुझे इन्फॉर्म कर सकता है। और अगर कोई मुझे इन्फॉर्म करता है या तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नंबर तो ज़्यादातर बच्चों के पास है ही, जिनके पास नहीं है वो अपना नोट डाउन कर लें। 9971217568। ठीक है, और आप इस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करें। ठीक है, कॉल नहीं करेंगे,
क्योंकि अगर आप कॉल करेंगे तो देयर इज नो गारंटी कि योर कॉल विल बी गेट. ओके, most of the time I stay busy in some tasks. ओके, तो अच्छे से पढ़ो या अच्छे से देखो इस वीडियो को. जो लॉन्ग आंसर्स हैं तो देखो एक बार में तो नहीं होने वाले, तो या तो 2-4 बार अच्छे से पढ़ो अपनी बुक से, या 2-4 बार अच्छे से देखो इस वीडियो को, जिससे कि सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए. और जब समझ में आ जाए तो एक बार लिख के जरूर देखो, क्योंकि अगर लिख पाओगे तो फिर गारंटीड आप अच्छा कर पाओगे एग्जाम में. ठीक है, और अगर नहीं लिख पाओगे तो उसका मतलब ये है कि अभी आपको और पढ़ने की या और वीडियो देखने की जरूरत है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.